2 मई 1971 रेनाल्ड्सबर्ग यूएसए। ये वो जगह थी जहां पर लिसा कैनफल का जन्म हुआ। धीरे धीरे कर ये बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के बाद इसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद ये एक ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन कर लेती है जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखा करते थे। दरअसल वो उन अनाथ बच्चों को ऐसे लोगों से मिलवाया करते थे जिनके पास बच्चे नहीं हुआ करते थे और ऐसे में बच्चों को उनके माता पिता मिल जाते और माता पिता को उनके लिए बच्चे। इसको एक लड़की हो चुकी थी लेकिन इसके पति के साथ इसकी अक्सर अनबन रहा करती थी, जिसके कारण इसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। लेकिन 2006 में इसने केविन कैनाफेल नाम के एक और बंदे से दोबारा से शादी कर ली। केविन एक ट्रक ड्राइवर था और लिसा अपने उसी सोसाइटी में अब काम कर रही थी। तो दोनों ने ही अपनी सहूलियत के अनुसार ये बात सोची कि क्यों न हम लोग विलोबी हिल्स ओहायो में सेटल हो जाएं। और उन दोनों को ही इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो दोनों ही वहां पर जा पहुंचते हैं। एक लड़की तो उनके घर पर पहले से ही थी जो कि लिसा की पहली शादी से उसे हुई थी, लेकिन 2009 आते आते उनके घर पर एक लड़की और हो जाती है और अब उनके परिवार में 4 लोग हो चुके थे। उनके पड़ोसियों का यही मानना था कि ये परिवार काफी ज्यादा खुशमिजाज और हेल्पफुल नेचर का है। सभी चीजें अभी तक बिल्कुल बढ़िया से बीत रही थी, लेकिन उसके बाद टाइम आया 2011 का, जब इनके घर पर एक और सदस्य आ जाता है। क्योंकि लिसा जहां सोसाइटी में काम किया करती थी वहां उसके पास 16 साल की एक लड़की सबरीना जुनिक आती है, जिसे की देखभाल के लिए एक माता पिता की जरूरत थी। क्योंकि सबरीना का जन्म 27 अक्टूबर 2094 को हुआ, लेकिन उसके माता पिता दोनों ही शराब के इतने ज्यादा आदी थे कि उन्होंने नशे के कारण अपनी पूरी की पूरी संपत्ति को शराब और जुए में गवा दिया। अब इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो आखिरकार वो लोग चोरी करने लगते हैं और चोरी करते हुए जब अक्सर वो पकड़े जाया करते थे तो इन्हीं कारणों के चलते उन्हें अक्सर जेल जाना पड़ता। और अब तो उन लोगों के लिए जेल में आना जाना बिल्कुल एक नॉर्मल बात हो चुकी थी। और इसी बीच लिसा से सबरीना की मुलाकात होती है और जब उसे पता चलता है कि इस लड़की को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो वो उसे अपने साथ ले आती है अपनी उस सोसाइटी में और उसका सबसे पहले चेकअप करवाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में गई हुई है और आगे भी अगर ये अपने इन्हीं माता पिता के साथ रहती है तो इस लड़की के साथ पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तो लिसा ने ये डिसाइड किया कि ये लड़की मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो मैं इसे खुद अपने पास रखूंगी। और यही बात बोलकर लिसा उसे अपने घर पर ले आती है। उसने अपनी बेटियों के साथ ही उसे पालना शुरू किया और लिसा अब सबरीना को भी अपनी ही बेटी मानने लगी थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी सबरीना का ये मानना था कि लिसा उससे प्यार नहीं करती है, क्योंकि उससे अगर छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है तो वो उसके ऊपर भड़क उठती है और अगर उनके बच्चों से कोई गलती होती है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ बात अगर केविन की जाए तो वो तो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो जाए तो वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं कि वो बिना सोचे समझे मुझे धमकाने लग जाते हो। 2012 का टाइम आ चुका था और सबरीना अभी इसी उलझन में थी कि लिसा उसे काफी ज्यादा धमकाती है, लेकिन दूसरी तरफ केविन उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है। और इसी तरह टाइम बीतते बीतते वो केविन की तरफ आकर्षित होने लगती है। टाइम बीतने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ चुके थे कि जब केविन सबरीना को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करता था तो एक टाइम ऐसा आया जब केविन और सबरीना अपनी गाड़ी में स्कूल में जा रहे थे। केविन उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ गए कि वो दोनों ही अपने आप को नहीं रोक पाए और वो वहीं गाड़ी में ही फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। कुछ दिन और यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद केविन और सबरीना के बीच इसी तरह फिजिकल रिलेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लोग अक्सर इस काम को अंजाम देते रहा करते थे। लेकिन इसी बीच केविन ने एक टाइम ऐसा आया जब अपनी वाइफ लिसा का एक इंश्योरेंस करवा दिया। लिसा अभी भी अपने काम धंधे पर ही ध्यान दिए हुई थी और उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि एक लड़की को वो अपने घर पर लाए हुए है और वो उसके पति के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही थी कि मैं इसकी माँ बनकर इसे पाल रही हूँ और दूसरी तरफ केविन भी इसका पिता बनकर अपनी बच्ची को पाल रहा है। लेकिन उनके पड़ोसियों तक को अब इस बारे में अंदाजा होने लगा था कि यार जिस तरह की सिचुएशन में ये दोनों रहते हैं, उन हरकतों से ये बात तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये इसका पिता है और ये इसकी बेटी। जरूर इन लोगों के बीच कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। लिसा के पड़ोसी ये बात लिसा को बताते हैं और लिसा इस बारे में केविन से बात करती है। और ये बात जानने के बाद लिसा सबरीना के ऊपर भी काफी सारी बंदिशें लगाने लगती है कि उसे केविन से दूर रहना है, क्योंकि लिसा को इन सभी चीजों के बारे में पता था। वो एक इसी तरह की सोसाइटी में काम किया करती थी जहां पर इसी तरह के काफी सारे केसेस आते रहा करते थे और उसे इस बारे में भी पता
था कि इन सब चीजों का अंत कैसा होगा। लेकिन केविन और सबरीना अब एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे और एक दिन इसी तरह जब केविन सबरीना को स्कूल में छोड़ने के लिए गया हुआ था तो रास्ते में ही उसने सबरीना से बात की कि ये महिला अब हम दोनों को एक साथ नहीं रहने दे सकती। मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं हो सकता और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ। भले ही वो तुम्हें बात बात पर धमका देती हो लेकिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इसी तरह की काफी सारी बातें वो अक्सर सबरीना को जब वो उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जाया करता था तब किया करता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसने सबरीना से बात करते करते रोना ही शुरू कर दिया। उसने ये बात सबरीना को बताई कि तुम यहाँ पर रहती हो, हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। इस बात को लेकर वो मेरे साथ काफी ज्यादा लड़ाई कर रही थी और अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सच में ही शादी कर लें और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं लिसा से दूर हो जाऊं, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है और अगर वो मुझे छोड़ भी देती है तो तुम अभी छोटी हो और हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी बातें केविन सबरीना से कहता है और सबरीना आखिरकार एक ही बात बोलती है कि मुझे करना क्या है, बस इतना बता दो, मैं सारी चीजों के लिए तैयार हूँ, जस्ट ये बताओ कि करना क्या है। तो केविन ने पूरी प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी और उसने सारी की सारी बातें उसे समझा दी कि तुम्हें करना क्या है। तो अगला दिन होता है जब सबरीना वापस अपने स्कूल से आती है तो स्कूल से आने के बाद घर पर आने के बाद सारे के सारे कपड़े वगैरह जब वो चेंज कर चुकी थी तो वो अपने रसोई में जाती है और वहां से एक तेज धारदार चाकू उठाती है। इस टाइम लिसा घर पर ही थी और वो उस चाकू को उठाकर लिसा के रूम में चली जाती है। लिसा भी कमरे के बाहर की तरफ देखने लगती है उसी टाइम, क्योंकि उनका जो डॉगी था वो उस टाइम काफी ज्यादा भौंक रहा था। लेकिन सबरीना तब तक वहां पर पहुंच चुकी थी एक चाकू लेकर और लिसा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर चाकू लेकर क्यों आई है। लिसा जब तक ये बात समझ पाती कि आखिरकार ये यहाँ पर चाकू लेकर क्यों आई है, सबरीना ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लिसा अपने आप को बचाने की काफी सारी कोशिशें करती है लेकिन सबरीना के हाथ में एक तेज धारदार चाकू था और वो उससे उसके ऊपर लगातार हमला करती जा रही थी। इस हमले में सबरीना को भी थोड़ी चोट आती है लेकिन उसके पास चाकू था जिसके कारण उसने लिसा के ऊपर काफी सारे हमले किए और इन्हीं हमलों में लिसा का काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। लिसा जब अपने रूम में चिल्ला रही थी तो उसकी बड़ी बेटी को ये सारी आवाजें सुनाई देती हैं और वो सीधा का सीधा आ पहुंचती है उसकी मोम के रूम में और वहां पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसकी माँ के ऊपर हमला कर रही है। तो वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो जा पहुंचती है अपने दूसरे रूम में और वहां पर जाकर 911 को कॉल करती है। उसने पुलिस वालों को ये बात बताई कि मेरी बहन मेरी माँ के ऊपर हमला कर रही है, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो वो लोग नहीं रुकने वाले। यही बात वो लगातार बोल रही थी और कुछ एक देर बाद ही पुलिस वहां पर आ पहुंचती है। And what is going on there? I don't know, I just forgot. Okay, who am I talking to now? Her daughter. Okay, and what's going on there? Who has the knife? My sister. Okay, does she still have Hey, it? Mom? You okay? What happened? I don't know. Is someone hurt? She's still stabbing my mom. She stabbed your mom? Yeah. Is she breathing at all? Yeah, she can hear her. Where's your sister at? Why, I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? वहां पर पुलिस आते ही अपने साथ एक एम्बुलेंस भी लेकर आई थी क्योंकि उसकी बड़ी बेटी ने ये बात पुलिस को बता दी थी कि यहाँ पर खून खराबा हो रहा है। तो एम्बुलेंस भी आती है और लिसा को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती बीच में ही लिसा ने अपनी जान गंवा दी। पुलिस वालों ने सबरीना को अपनी हिरासत में ले लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन वो उन्हें लेकर जाती है। ये सारी घटना घटते ही पुलिस वालों ने केविन के पास भी कॉल कर दिया कि आपके घर पर कुछ इस तरह की घटना घटी
है, आप जहां पर भी हैं जल्द से जल्द घर पर पहुंचिए। केविन घर पर आता है और पुलिस वालों से यही बात पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और अब लिसा कहाँ पर है। तो पुलिस वालों ने ये बात कही कि लिसा ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन उसकी दोनों बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं। केविन को इस बात से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था कि पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि वो इस बात पर जोर दे रहा था कि इस टाइम सबरीना कहाँ पर है। पुलिस वालों ने सारी की सारी बातें बताई और उसके बाद सारी चीजों को छोड़कर सबरीना से ही ये बात पूछनी शुरू की कि आखिरकार उसने ये सारी की सारी चीजें क्यों की। तो सबरीना ने भी साफ साफ ये बात बोल दी जिस तरह की केविन ने उसे समझाया था कि लिसा मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, वो ये नहीं देखती कि गलती किसकी है, जबकि वो अपनी बेटियों को तो कुछ भी नहीं कहती, मेरे ऊपर ही चिल्लाती रहती है। यही बातें वो बोल रही थी और जब पुलिस वाले और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते तो वो उनसे बात ही करना बंद कर देती। Yeah, you remember me, right? What do you recall? From yesterday? Mm-hmm. Getting done with my homework? Getting, I don't know, and that's it. Mm-hmm. I'm going to bed. And we're at home. Mm-hmm. What, anything unusual happen? I don't know. How do you get along with Kevin? Kevin's a miracle. Mm-hmm. I mean, he's one of the one that helps me out. Mm-hmm. Because there's just Megan to deal with, and so we made agreements a long time ago that if I need anything, that I can go to Kevin. How about with Lisa? How are you dealing with her? Me and Lisa have never been the best. She never seemed to like me, and she's been wanting me out of the house. What's your thoughts on how Lisa is not alive now? What? Oh, you had a knife. You stabbed Lisa. I did. You did. And Megan called the police. That can't be true. Bree, it is. I'm sorry. Lisa's really dead. Lisa's dead. Sorry. I don't think nobody else is hurt. Nobody else was hurt. सबरीना के ऊपर जब केस चल रहा था तो केविन उससे मिलने के लिए एक बार जाता भी है, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो उससे नहीं मिल पाता और वापस आने के बाद वो उस कंपनी में जाता है जहां पर उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया था और वहां से वो सारे के सारे पैसे लेने की कोशिश करता है और बीच बीच में वो पुलिस वालों से भी पूछता है कि उसकी वाइफ के इंश्योरेंस के पैसे अभी तक उसे नहीं मिले हैं। पुलिस वाले काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार तूने अपनी वाइफ गंवा दी है और अपनी वाइफ से ज्यादा तुझे पैसे की चिंता हो रही है, और वैसे भी जो किलर थी वो हमारे पास है, तो कोई बात नहीं यार, क्या पता किस मिजाज का ये आदमी है, इसको इसके पैसे दे दो। और ये बात बोलकर इंश्योरेंस कंपनी वाले भी उसे पैसे दे देते हैं। लेकिन जब केविन के पास पैसे आ गए तो वो तुरंत दूसरे शहर चला जाता है, वहां पर जाकर गाड़ियां खरीदने लगता है और एक बड़ा सा घर भी उसने अपने लिए खरीद लिया। इसके अलावा भी वो काफी सारे घूमने के टूर बुक करने लगता है। और दूसरी तरफ सबरीना अभी भी जेल में थी, अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और जब सबरीना केविन के बारे में पूछती तो पुलिस वाले भी यही बोलते कि एक बार तो वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उस टाइम हम लोग आपसे उसे नहीं मिलवा पाए। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो दूसरे शहर जा चुका है और अपनी मस्त जिंदगी बिता रहा है। सबरीना कुछ एक दिनों तक और इसी तरह इंतजार करती है कि केविन आएगा और उसे छुड़ाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन दूसरी तरफ केविन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सबरीना इस टाइम जेल में है, जबकि वो अपनी लाइफ को बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तो सबरीना ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया और पूरी की पूरी कहानी बतानी शुरू की कि जनाब, जो बंदा बाहर बड़े ही मजे से घूम रहा है गाड़ियां वगैरह लेकर, इस केस का असली मास्टरमाइंड वही है। पुलिस वालों को भी इस बात पर शक तो पहले ही था कि ये बंदा अपनी वाइफ के खो जाने के बाद भी इतना ज्यादा एंजॉय कैसे कर सकता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सबरीना खुद बता रही है कि आखिरकार इसने किस तरह से ये मर्डर प्लान किया। सबरीना ने पुलिस को बताना शुरू किया कि जब वो स्कूल जाया
करती थी तो एक दिन ऐसा आया जब ये काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो चुका था और इसने ये पूरा मर्डर प्लान किया कि मैं अभी अंडर एज हूँ, मेरे ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, ये मुझे बचा लेगा, लेकिन अगर ये खुद अपनी वाइफ को मार डालता है इंश्योरेंस के पैसों के लिए और मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा अंदर जाएगा। तो मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई क्योंकि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो बंदा बड़े ही मज़े से अपना टाइम बिता रहा है, लेकिन उसका प्यार यहाँ जेल में सड़ रहा है। तो ये बात पता चलते ही पुलिस वाले केविन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके ऊपर भी केस चार्ज कर देते हैं। केविन ने ये बात कही कि जनाब इस लड़की को मेरी वाइफ लेकर आई थी, लेकिन हम दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा कि बड़े ही आराम से तुम ये सारी चीजें बता दो कि ये तुमने क्यों किया, नहीं तो हो सकता है तुम्हें और ज्यादा लंबा अंदर जाना पड़े। तो केविन ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं, और हो सकता है ये लड़की पहले ही डिप्रेशन का शिकार थी और अब मुझे फंसाने के लिए ये सारी चालें चल रही हो, और हो सकता है ये चुपके चुपके मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरा इसके साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पुलिस वालों ने इनकी कॉल हिस्ट्री निकालना शुरू किया और उसमें पता चलता है कि ये पिछले लगभग 1-1.5 साल से एक दूसरे के साथ मोबाइल पर काफी ज्यादा बातें करते थे, और मर्डर से एक रात पहले ही इन दोनों के बीच काफी सारे टेक्स्ट मैसेज भी हुए थे। और इनके अलावा जब से इसकी वाइफ की डेथ हुई है, उसका कत्ल हुआ है, इसे अपनी वाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं, जबकि ये उसके इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए कितना ज्यादा तंग हो रहा था। तो पुलिस वाले उसे पकड़ कर लाते हैं और अपने तरीके से जब उसने पूछताछ करनी शुरू की तो उसने सारी की सारी चीजें उगल दी कि जनाब मैं इस लड़की से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, लेकिन अपनी वाइफ के होते हुए मैं इससे शादी कैसे कर सकता था। तो मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाना शुरू किया कि ये महिला भी मेरे रास्ते से हट जाएगी और जाते जाते ये भी मुझे पैसा दे जाएगी, और दूसरी तरफ अगर इस लड़की से मैं इसकी हत्या करवा देता हूँ तो मेरे ऊपर तो बिल्कुल शक ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा दिन ट्रक वगैरह चलाता हूँ और घर पर तो ये लड़की ही रहती है, और ये लड़की तो कुछ बोलने वाली थी ही नहीं। यही बातें सोचकर मैंने ये मर्डर प्लान किया था, लेकिन पता नहीं इस लड़की ने ये सारी की सारी चीजें क्यों उगल दी। अब पुलिस को सारा मामला समझ आ चुका था, तो उन्होंने केविन और सबरीना को दोनों को ही कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां पर केविन को उम्र कैद की सजा दी जाती है और इसके साथ साथ सबरीना को 30 साल की सजा सुनाई गई। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट एनके भाई को, एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।